किसी ने आपका बहुत ही ज्यादा दिल दुखाया है। इतना ज्यादा दिल दुखाया है कि आप अपने मेंटल स्टेट में बहुत समय तक उसी चीज से जूझते रहे कि जहां पे आपके दिल से एक आवाज आती थी कि जिसने भी मेरे साथ गलत किया है या ये मेरी हालत की है उसको कर्मा मिलना चाहिए। बहुत समय से आपने इंतजार किया कि कभी ना कभी तो कर्मा मिलना चाहिए। अगर मैं देख ना पाऊं तो एटलीस्ट मुझे सुनाई दे, मुझे समझ में आए कि मेरे साथ जो हुआ है यूनिवर्स ने, ईश्वर ने उसका बदला लिया है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, दिल तोड़ा है, खून के आंसू रुलाए हैं, आपकी फीलिंग्स की बेकदरी की है और आप दिल से काफी समय से चाह रहे थे कि इस पर्सन को कर्मा मिलना चाहिए और आप कर्मा का बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान को कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते, साइकिल्स, रिलेशन ऐसे होते हैं हमारे जहां पे हम करते करते मर जाते हैं, लोगों के लिए सोचते सोचते मर जाते हैं, लेकिन बदले में हमें दुख दर्द की कुछ नहीं मिलता और इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं। प्यार के बदले प्यार नहीं, प्यार के बदले दुश्मनी दी जाती है। तो यही हाल कुछ आपका ही हुआ है। एंड तक बने रहिएगा, इस रीडिंग में बहुत कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। मन में बहुत सारे जो सवाल है वो भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी एंड मोटिवेशन गाइडेंस को भी जरूर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। राइट, तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। अब वो किस तरीके से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हम देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, षड्यंत्र, पॉलिटिक्स बराबर मुझे दिख रहा है। लोगों ने ना आपको तोड़ा बहुत है, बहुत तोड़ा है। मतलब आप ये लगा लो कि आप पास्ट में अपनी जिंदगी की जो जिंदगी जी रहे थे लोगों के साथ मिलके, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही मिला। आप शांति से लोगों के साथ जुड़ के चलना चाहते थे एंड आप वो डेडिकेशन के साथ दिल से लोगों के साथ जुड़ते थे और मेहनत करते थे। या तो आप किसी को मानते नहीं थे, और मानते थे तो दिल से मानते थे और उस रिश्ते में आप मेहनत करके वर्कआउट भी करते थे ताकि आपकी चीजें बिगड़े नहीं, ताकि आपके रिश्ते बने रहे। तो आपने बहुत ज्यादा हर चीज में ना ग्रोथ पाने की कोशिश की। रिश्ता हो, फैमिली हो, बच्चे हो, लव्ड वन हो, पार्टनर हो जिससे आप प्यार करते हैं, या ससुराल हो, एनीवन। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप नए नए रिश्ते में जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप तभी जुड़ेंगे जब आप दिल से किसी के साथ जुड़ जाएंगे और तभी आप एफर्ट्स डालेंगे। तो आप टाइम लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आपकी वर्थ ना कम होने लगती है। लोग आपके फायदा उठाने लगते हैं। टाइम के साथ साथ आपको समझ में आने लगता है कि आपका यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये पर्सन उतना आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है जितना आप जुड़े हुए हो। पास्ट में आपको इतना तोड़ा है, इतना कंपटीशन, इतनी चालाकी, इतने षड्यंत्र, इतना इमोशंस के साथ आपके साथ खेला है या धोखा दिया है कि आज के टाइम पे आप थोड़े से अलर्ट हो चुके हैं, इमोशन लेस हो चुके हैं। इतना टूटने के बाद ना अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देते हैं। अब आप लोगों की परवाह नहीं करते, अब आपको फिक्र नहीं करते, क्योंकि ऐसा आपको पास्ट ने बना दिया है। पहले की गलतियों से आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो चुकी है कि अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते।
और जिसके वजह से आपने अपने आप को प्रायोरिटी रखना शुरू कर दिया है, सेल्फ कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने इमोशंस लोगों को दिखाना बंद कर दिया है। आप ऐसे थे नहीं। हो सकता है कि अगर आपके साथ कोई नया-नया पर्सन जुड़ता है या कोई भी किसी से फ्रेंडशिप होती है या बॉन्ड बनाते हो तो आप बहुत रिजर्व में बनाते हो। बहुत सारे लोग आपको घमंडी भी कहते होंगे, इगोइस्ट भी कहते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पास्ट आपका कितना बुरा था जिसकी वजह से आप ऐसे बने। और अब आप किसी को एक्सेस नहीं देते हैं अपना कि कोई आपकी जिंदगी में आए और आपका दिल दुखा के चला जाए। वहां पे आप कंट्रोलिंग में आ चुके हैं क्योंकि पास्ट में आप जिनसे जुड़े हुए थे, राइट, जिनको आप पकड़ के बैठे हुए थे और जिनके आप साथ जुड़े हुए थे और जिनके साथ ग्रोथ चाहते थे, उन्होंने ही आपकी जिंदगी नर्क बना दी थी जो आपकी उम्मीद से बाहर था। राइट, अब आपके दिल में कोस कोस के उनके लिए इतनी गर्ज है, इतना गुस्सा है कि आप चाहते हैं कि उनके जीवन में कर्मों का हिसाब हो। राइट, ये पर्सन बहुत घमंडी है, उसे लगता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्हें रियलाइज होगा इन्होंने जो आपके साथ किया है, कर्मों का हिसाब होगा। देखो, कर्म कहीं नहीं जाता, इसी जन्म में भुगतना होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, इसी जन्म में भुगतान है। कोई ऐसा नहीं है कि अगला जन्म लोगे, पिछला जन्म लोगे तब ये सारी चीजें होंगी, अब तो इसी जन्म में भुगतना है। कर्म का होगा हिसाब और बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये सीढ़ियां जितनी रफ्तार से ऊपर चढ़े थे ना, उतनी रफ्तार से नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उतने ही रफ्तार से। जिस चीज का इनको घमंड हुआ था वही चीज इनसे छिनते हुए नजर आ रही है। ठीक है, फाइनेंशियली इन्हें बहुत ज्यादा घमंड था, तो सबसे पहले फाइनेंशियली ये टूटेंगे, फिर ये रिश्तों से टूटेंगे। इनका नाम खराब होते हुए दिख रहा है बहुत ज्यादा। इनका ना सोसाइटी में और फैमिली में भी इनका नाम खराब है। कोई इनके नाम का चर्चा कर ले, चार स्टोरी बना के ही बात करेगा, क्योंकि इनके करतूत ही ऐसे हैं। राइट, इन्होंने हमेशा से अपनी जिंदगी में दूसरों के जीवन में जो मैनिपुलेशन और जो खेल खेला है उसका भुगतान अब आ रहा है। अब आप ये लगा लो कि इनके जीवन में कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे अपने जीवन में, वो इंतजार अब आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि ये हर तरीके से टूटते हुए नजर आ रहे हैं, हर तरीके से। राइट, इन्होंने जितने भी प्ले बॉय बन के या फिर जिंदगी में खेल खेला है ना लोगों के, ये इस तरीके से जुड़ेंगे कि जो ये ग्रोथ पाना चाह रहे थे वो ग्रोथ इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है, आप कहीं ना कहीं नई ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं, अपनी तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउनफॉल आपके हेटर्स के जीवन में आते हुए दिख रहा है। इन्होंने जितना कमाया, चालाकी से कमाया, दूसरे का छीन के कमाया, वो छिनता हुआ दिख रहा है। एक कर्म ऐसा आएगा कि ये किसी रिश्ते में जाएंगे और सीरियसनेस में होंगे और वो रिश्ता टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज में जा सकते हैं। इनका करियर खराब होगा, इनका नाम खराब होगा, इनका पैसा छीना जाएगा। जो भी काम करेंगे एक टाइम के बाद शायद ये ऊपर की सीढ़ियां चढ़ जाएं, लेकिन ये गिरेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है। इनसे कोई ना कोई गलती ऐसे होगी कि उस गलती के दौरान आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें आएंगी जो आप इंतजार कर रहे हैं, और ये एक गलती इनको लेके डूबेगा। तो कर्मों का हिसाब बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से। और आपका परिवार भी अगर टूटा है तो किसी थर्ड पार्टी के वजह से टूटा है, एंड वो थर्ड पार्टी भी लपेटे में आएगी। मतलब वक्त ऐसा आ चुका है, अब आने वाले 1 साल के अंदर अंदर सबको कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आपने न्यू बिगनिंग करनी शुरू कर दी है इनोसेंट वे में। आपने दूसरों से उम्मीद लगानी बंद कर दी है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा लेसन सीख लिया है। अब आप वो लेसन सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं, एडवेंचरस आप अपने आप में कर रहे हैं, किसी और से उम्मीद करनी आपने बंद कर दी है। आप खुद में अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, सक्सेस ढूंढ रहे हैं।
अपने आप में ट्रस्ट वर्दी बनते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। विष्णु जी बॉटम ऑफ द डेक यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे। जो भी आप काम करोगे उसमें एक्सपेंड आपका होते हुए दिख रहा है। हेल्थ अगर आपकी खराब थी तो हेल्थ आपकी ठीक होते हुए दिख रही है, राइट। आपको बहुत सारी चीजों में सॉल्यूशन मिलते हुए दिख रहा है। अगर बहुत समय से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो अब आपको मिलेगी। बहुत जगह पे ऐसा होगा कि आप फंसे पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको निकलना है बट आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप निकलते हुए दिख रहे हैं यहां से। क्लियर? तो बहुत सारी चीजों में रिलीफ आएगा जो लोग फंसे पड़े हैं। यस, टफ साइकिल खत्म हो रहा है आपका। जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए सोचा, जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला, वो सारी चीजें अब स्टॉप हो रही हैं। आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, एंडिंग हो रहा है, नया सरफेस शुरू हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स हटते हुए दिख रहे हैं और ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है। बहुत सारे नेगेटिविटी रिमूव हो रहे हैं, कनेक्शन आपका स्ट्रांग बनेगा, नए नए कनेक्शन बनेंगे, नए नए लोग आएंगे, नो नीड टू वरी। एंड बॉटम ऑफ द कान्हा जी आए हैं, राइट। सो क्लेम इट दिस एनर्जीज, बिकॉज जितने भी कर्मास हैं हिसाब होगा। ईश्वर साक्षात आने का मतलब है यहाँ पे भी, राइट, कि आपके जीवन में जितने लोग बर्बाद करने आए थे वो तो गए काम से, क्योंकि उनको जो रुलाया रुलाया जाएगा, उनको चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा। एटलीस्ट आपके अंदर हिम्मत तो आई अपने आप को आगे बढ़ाने की, राइट। आप अपने आप से प्यार करना सीख चुके हैं, या आप अपने सेल्फ लव में जा रहे हैं। अब आपको अपनी वर्थ समझ आ रही है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, किसी और के लिए नहीं करना है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, बहुत बड़ी। और कर्मा इस हिसाब से आएगा कि इनका नाम, इनका ही भेदी, इनका खोल के खराब करने वाला है। ऐसा कुछ होगा कि इनके बारे में और भी लोग जानते होंगे, जो ओपन अप तरीके से बोलेंगे, और ये कहीं ना कहीं सड़क पे आके खड़े होंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जो जो किया है, बहुत गंदगी मचाई है इन्होंने आपके जीवन में। अब आप धीरे धीरे देखिए होता है क्या। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।